Hey everyone, my name is Om Bansal. I recently cleared my Group 2 intermediate. मैंने मेरा टाइम था जैन 25। सो मैं आपको रेफर करना चाह रहा हूँ जिन जिन टीचरों से मैंने क्लास ली है और मुझे मतलब अच्छी गाइडेंस मिली है बहुत ज़्यादा। आप सब जो ग्रुप 2 के लिए अभी कर रहे होगे, उन्हें सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन आता होगा कि कौन-कौन सी क्लास लेनी चाहिए। तो सबसे पहला नाम है मेरा कॉस्टिंग का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए मैंने प्रेफर करा था पुरुषोत्तम सर को। पुरुषोत्तम सर की कॉस्टिंग मतलब क्रक्स है, मतलब इतनी वाइड कॉस्टिंग को वो एक अपने बुक में समेट देते हैं और उनका बुक में से पेपर आता है। ये रियलिटी है, उनका आता ही बुक में से पेपर है। अगर कोई बच्चा उनकी बुक को 3-4 बार पढ़ ले, तो वो अज़म्पशन प्यार से स्कोर कर सकता है। और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छी तरह हैं। एक तो वो जो बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले हैं, उन्हें बिल्कुल उन्हें क्रक्स में समझा देते हैं और उन्हें याद भी करवा देते हैं। जैसे लास्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे फ़ॉर्मूले इकट्ठे हो गए, कि अब कैसे इन्हें याद करें, कैसे कि बार-बार क कन्फ्यूज़ हो जाता है, मिसमैच हो जाते हैं। तो वो ट्रिक्स देते हैं कि कैसे-कैसे आप फ़ॉर्मूलों को याद कर सकते हो। सबसे बड़ी बात उनकी ये मुझे बहुत अच्छा फैक्ट लगता है कि लास्ट में जाके ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। हम पे 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों बहुत वाइड हैं। तो लास्ट में जाके वो ऐसे ट्रिक्स देते हैं कि मतलब सारे फ़ॉर्मूले अलग ही तुम्हारे दिमाग में बैठे रहते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट में बस उनकी बुक पढ़नी है और वो अपनी एक शॉर्ट बुक देते हैं लास्ट डे के लिए। जैसे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है कि लास्ट डे पे इतनी सारी कैसे अपने नोट्स पढ़ लें, कैसे करें। वो अपने एक समरी नोट्स देते हैं, उसमें आप अगर आखिरी दिन पढ़ लो, उनके जो क्वेश्चन उन्होंने मार्क कर रखे हैं, अगर उन्हें देख लो, आप बिल्कुल आपका 100% आप कर जाते हो। कि वो लास्ट में बच्चों को डेढ़ दिन में नहीं होता कि वो सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन करें, कौन-कौन से करें, उनके लिए कौन से इम्पोर्टेंट हो। सो सर अपने आप ही क्लेरिफ़ाई करके दे देते हैं, जो जो वाइड कवरेज हो, जिनमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं बच्चों के। तो मेरा कॉस्टिंग के लिए तो पुरुषोत्तम सर है। सेकंड पेपर आता है मेरा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के लिए मेरा शुभम केशवानी सर। मैंने ऑडिटिंग उनसे ही ली थी। तो मेरा मेन रीज़न शुभम केशवानी सर ये था कि वो ना मतलब बहुत टीचर ही होते हैं कि पढ़ा देते हैं और बच्चों को समझ भी आ जाता है। ऑडिटिंग सबको अच्छी लगती है पर लास्ट में जाके ना याद नहीं होती और बच्चे फेल हो जाते हैं। सबसे मेन रीज़न ऑडिटिंग का ये है डिफ़िकल्ट होने का, बच्चे फेल हो जाते हैं ऑडिटिंग में क्यों लास्ट में याद नहीं होती। सो शुभम केशवानी सर क्या करते हैं, अपने क्लास के साथ ही बच्चों को याद करवाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं रटवाते हैं सर, सर कभी नहीं रटवाते, सर ऐसे मजाक में याद करवा देते हैं। ऑडिटिंग लगता ही नहीं है कि कोई सब्जेक्ट भी है। ऑडिटिंग सबसे ज़्यादा जो सब हार्ड माना जाता है ग्रुप 2 में, वो सबसे ज़्यादा ईज़ी लगना स्टार्ट हो जाता है कुछ दिनों बाद जब सर से क्लास लेते हैं। सर ऑडिटिंग को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ईज़ी। सो मेरा ऑडिटिंग के लिए तो शुभम केशवानी सर रहेगा और उनका क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा है। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, उनके एमसीक्यूज़ वो वाइड कवरेज दे देते हैं, तो बाहर से उनका ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ पेपर आता है, उनमें से ही आता है सारा। तीसरा है मेरा एफएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। वो मैंने ली थी स्वप्निल पाटनी सर से। वो तो मतलब मेरे बेस्ट टीचर थे स्वप्निल पाटनी सर, क्यों मैंने दोनों उनसे ली थी, दोनों अपने सब्जेक्ट एफएमएसएम, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में बच्चे कहते हैं कि समझ ही नहीं आ रही क्या है। सर ऐसे-ऐसे लाइव एग्ज़ाम्पल देके समझाते हैं, हम स्टॉक मार्केट को भी समझाते हैं बीच-बीच में। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है हम कुछ रियलिस्टिक मार्केट में बैठे हैं। वो बिल्कुल ऐसे रियल बना देते हैं हर चीज़ को कि तुम्हें हर चैप्टर में इतना इंटरेस्ट आने लग जाता है। तुम उनसे आगे के लिए पूछते हो, सर ऐसा करो, थोड़ा आगे करवा दो। तो मेरे वो फाइनेंशियल के लिए तो मैंने उन्हें चूज़ करा। स्ट्रैटेजिक के लिए भी मैंने उन्हें चूज़ करा था, क्यों सबसे बड़ा मेरा मेन रीज़न था उनका, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को इतना ईज़ी समझाते हैं और वो सबसे बड़ी बात है, वो लाइव एग्ज़ाम्पल देते हैं हर चीज़ के। जैसे बच्चे थ्योरी में देखते हैं कि थ्योरी याद नहीं होती, तो वो लाइव एग्ज़ाम्पल देके थ्योरी को समझाते हैं, एक बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, एक लाइव एग्ज़ाम्पल देते हैं। वो एग्ज़ाम्पलों से बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, हाँ यार मेरा वो कॉन्सेप्ट था। एक सा जब पेपर में लास्ट टाइम पे वो होता है ना कि भाई अटक गए, तो एग्ज़ाम्पल याद आता है, एग्ज़ाम्पल से बच्चा एक साथ वो कर जाता है कि हाँ यार वो वाला मेरा वो कॉन्सेप्ट था, पूरा एक साथ दिमाग में आ जाता है। तो मेरा एफ एफ वो फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक के लिए था स्वप्निल पाटनी सर।